हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज हिंदी पैडागोजी की क्लास को। फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक लिया है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इस टॉपिक से मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और टॉपिक में जितने भी प्रश्न थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की खालिस्तान पृष्ठभूमि क्या है। तो ए ऑप्शन है भाषिक व सांस्कृतिक, बी है सांस्कृतिक व आर्थिक, और सी है आर्थिक व सामाजिक, और डी है सामाजिक व व्यावसायिक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषिक व सांस्कृतिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण क्या है। ए ऑप्शन है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, और बी ऑप्शन है यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, और सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण क्या है। भाषा शिक्षण में यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये भी राइट है, और यह जानना कि बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखा जाए, इसको भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं, 40 में से आपके कितने राइट होंगे। ठीक है, भाषा शिक्षण आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बी ऑप्शन बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, और सी ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको 1 मिनट मिलता है, आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सही सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है, बी ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, और सी ऑप्शन है भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, और डी ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको देखना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, और बी ऑप्शन है पठन कौशल पर अधिक बल देना, और सी ऑप्शन है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, और डी ऑप्शन है समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो फ्रेंड्स 5th नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? अनिवार्यतः नहीं है पूछा गया है। ए ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, बी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, और सी ऑप्शन है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, और डी ऑप्शन है मानवीय मूल्यों का विकास। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ठीक है, ओके फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, और सी ऑप्शन है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना, और डी ऑप्शन है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। ए ऑप्शन अनुबंधन का, बी है अनुकरण का, सी है सहचर्य का, और डी है जीवन समन्वय का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है बताया गया है। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन, अनुकरण का। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है अनुकरण का। किसका? अनुकरण का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षक युक्ति में प्रयोग किया जाए। यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि खाली स्थान समृद्धि का भाषा खाली स्थान व अन्य विषयगत शिक्षक युक्ति में प्रयोग किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है परिवेश भाषिक, और बी ऑप्शन है साहित्य कला, और सी ऑप्शन है कलात्मक साहित्य, और डी ऑप्शन है भाषिक साहित्य। तो फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक
यहाँ पे क्या आएगा, भाषिक समृद्धि का भाषा, साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षक युक्ति में प्रयोग किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण क्या है? ए ऑप्शन है विद्यार्थी के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन है शिक्षण को सरल बनाता है, और सी ऑप्शन है अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, और डी ऑप्शन है शिक्षक सिद्धांतों के विपरीत है। तो फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण क्या है? मातृभाषा शिक्षण क्या है? शिक्षण को सरल बनाता है। मातृभाषा से जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जो उसकी घर की लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, जब हम उस भाषा से बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका सीखना क्या हो जाता है, शिक्षण सरल हो जाता है। वो आसानी से बच्चा सीख पाता है मातृभाषा के जरिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है जीवन समन्वय का सिद्धांत, बी ऑप्शन है शिक्षक सूत्रों का सिद्धांत, और सी ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखना, और डी ऑप्शन है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा करके सीखता है, ठीक है, वो सिद्धांत कौन सा होता है, लर्निंग बाय डूइंग। कविता करवाना, पाठ करवाना, ठीक है, इससे ये किसके अंतर्गत आता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। ओके फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, बी ऑप्शन है मातृभाषा की अपेक्षा करती है, सी ऑप्शन है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, और डी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, अनुवाद विधि क्या है? भाषा शिक्षण का एक दृष्टिकोण है। इसमें व्याकरण के नियमों और शब्दावली सूचियों को बताकर फिर अनुवाद अभ्यास कराकर सीखने को आसान बनाया जाता है। इसे शास्त्रीय विधि, परंपरा विधि और भंडारण विधि भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है? कौन सा नियम है जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है? ए ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और सी ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, और डी ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मूर्त से अमूर्त की ओर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। क्या कहा? वाक्य को सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ए ऑप्शन है मनोरंजन, बी है अनुकरण, सी है मौखिक एवं लेखन कार्य का सिद्धांत, और डी है बहुमुखी प्रयास। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुमुखी प्रयास के अंतर्गत आएगा। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? आपसे पूछा गया है शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। बी ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। और सी ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना। और डी ऑप्शन है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ये सबसे कम प्रभावी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? आपसे पूछा गया है सबसे कमजोर पक्ष। ओके, सबसे कमजोर है। ए ऑप्शन है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। और सी ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती हैं। और डी ऑप्शन है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ये सबसे कमजोर तर्क है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। पहले क्या करेंगे? एग्जाम्पल देंगे, फिर नियमों का निर्धारण करेंगे। ठीक है। ए ऑप्शन है विशेष से सामान्य की ओर नियम में। बी ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर नियम में। और सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम में। और डी ऑप्शन है आगमन से निगमन की ओर नियम में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है। सबसे पहले आगमन में क्या करेंगे? उदाहरण देंगे, फिर नियमों का निर्धारण करेंगे। नियम से हो जाता है नियम, निगमन से हो जाएगा नियम, और आगमन से ठीक है उदाहरण। ओके, आ हटा दो, ऊ कर दो, हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। ओके, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम बताएंगे। ये क्या होता है? आगमन से निगमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी ऑप्शन है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। और सी ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और डी ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे निगेटिव ऑप्शन पूछा गया है, तो हमें देखना है इसमें निगेटिव ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे मिल गया केवल वर्ड। केवल वर्ड क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ओके फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर जो है इंक्रीज़ होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएँ और अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। ए ऑप्शन भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है।
बी ऑप्शन है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, और सी ऑप्शन है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, और डी ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। तो फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन सही रूप में समझना, बी ऑप्शन व्याकरण के नियमों को रटना, और सी ऑप्शन निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, और डी ऑप्शन है दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझना। ध्यान रखना है कि बताया गया है कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको नहीं को सर्कल कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि हमें इसमें आंसर किस प्रकार से देना है। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, व्याकरण के नियमों को रटना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है कि व्याकरण के नियमों को रटाया जाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ए ऑप्शन है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, और बी ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, और सी ऑप्शन है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और डी ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ए ऑप्शन है प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, बी ऑप्शन है उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, और सी ऑप्शन है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, और डी ऑप्शन है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। ओके, अपने परिवेश से जोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खाली स्थान बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन है साहित्य, सराहना और सामाजिक, बी ऑप्शन है सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, और सी ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक, और डी ऑप्शन है भाषा साहित्य ऐतिहासिक। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गई है, तो इसका राइट ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण साहित्य और सराहना, सराहना और सामाजिक बोध के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो समावेशी कक्षा, ठीक है, तो ए ऑप्शन है अभ्यास कार्य, बी है शिक्षण प्रक्रिया, सी है आकलन, और डी है पाठ्य पुस्तक। तो फ्रेंड्स
24 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन। शिक्षण प्रक्रिया उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षण की प्रक्रिया की टीचिंग मेथड किस प्रकार से बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो ए ऑप्शन स्वाध्यायशीलता का विकास, और बी ऑप्शन है सुनकर शब्दांशः दोहराने की क्षमता का विकास, और बी ऑप्शन है सुनकर शब्दांशः दोहराने की क्षमता का विकास, और सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, और डी ऑप्शन है चिंतनशीलता का विकास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सुनकर शब्दांशः दोहराने की क्षमता का विकास हमें नहीं करना होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, और सी है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, और डी है परीक्षा का आयोजन करना। तो फ्रेंड्स, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। किससे सर्वाधिक संबंध है? ए ऑप्शन पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, बी है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, और सी है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, और डी है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो फ्रेंड्स, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है तो सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं खालिस्तान से का माध्यम है। तो किसका माध्यम है? ए ऑप्शन है पढ़ने, बी है बातचीत, सी है सुनने, और डी है लिखने। तो फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं बातचीत का भी माध्यम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ए ऑप्शन अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, बी ऑप्शन विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, और सी है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, और डी है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, विविधता का जहाँ भी प्रयोग हो समझ लो कि वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ओके, विविधता की बात की गई है तो वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है? तो ए ऑप्शन है यह बहुत हद तक संभव है, बी ऑप्शन है हर भाषा की अपनी लिपि होती है, सी ऑप्शन है भाषा और लिपि एक सीधा संबंध है,
और डी ऑप्शन है यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का खाली स्थान। ए ऑप्शन मुख्य उद्देश्य है, बी उद्देश्य है, सी उद्देश्य नहीं है और डी एकमात्र उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मुख्य उद्देश्य है। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों को समझकर विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का ए ऑप्शन एकमात्र उद्देश्य है, बी ऑप्शन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और सी ऑप्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और डी ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खाली स्थान को समझने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों के उपयोग और बी है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति और सी है विभिन्न माध्यमों की जानकारी और डी है विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लीजिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घुमाने जाने की योजना बनाने के लिए कहती हैं। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? तो यह कार्य क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन है भाषा अधिगम के कार्य और बी है भाषा अधिगम के लिए कक्षा चर्चा और सी है समूह भाषा की उत्पत्ति करना और डी है मानस मंथन। तो फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग सोच लीजिए, आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप लोग सोच लीजिए अच्छे से किसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषा अधिगम के कार्य। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ विषयों, एक संदर्भ दिया गया है विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षण विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहा जाता है? विज्ञान, गणित, सामाजिक, ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षक के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहा जाता है?
तो ए ऑप्शन है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, बी है संदर्भ के द्वारा भाषा, और सी है भाषा के द्वारा संदर्भ, और डी है संदर्भ सूची भाषा में है। तो फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। तो किस पर विचार करना चाहिए, ए ऑप्शन है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित है, जिन नहीं है यहाँ पे, जिन में सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित है। बी ऑप्शन है गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं। कूट दिया है, ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। तो गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल है, इस पर भी विचार करना चाहिए, और बी है गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं, इन पर भी विचार एक शिक्षक को करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो ए ऑप्शन है कुल भौतिक प्रक्रिया, बी है मौन तरीका, और सी है प्राकृतिक उपागम, और डी है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सामुदायिक भाषा अधिगम। भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किसे किया गया है, तो सामुदायिक भाषा अधिगम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है। समग्र भाषा पद्धति का विचार, ए ऑप्शन है टॉप डाउन पठन पद्धति, और बी है बॉटम पठन पद्धति सिद्धांत, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, बॉटम अप पठन सिद्धांत। ओके, सी ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त भाषा शिक्षण, और डी है ज्ञात से अज्ञात भाषा शिक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, मूर्त से अमूर्त भाषा शिक्षण। ठीक है, समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है, तो मूर्त से अमूर्त भाषा शिक्षण के स्वरूप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जैसे मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है इत्यादि। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है। ए ऑप्शन संप्रेषणात्मक उपागम, बी है संदर्भ में व्याकरण, और सी है संरचनात्मक उपागम, और डी है कोश विषयक उपागम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संरचनात्मक उपागम। ओके फ्रेंड्स, संरचनात्मक उपागम क्या है, भाषा शिक्षण का एक तरीका है। क्या है, एक तरीका है। इसके वाक्य गठन उपागम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वाक्य गठन उपागम भी कहा जाता है। यह एक नई और श्रव्य मौखिक पद्धति है। इस पद्धति में भाषा की संरचना को बहुत अहम माना जाता है। इसमें वाक्य के ढांचे या पैटर्न पर जोर दिया जाता है।
इस उपागम में छात्रों को भाषा सिखाई जाती है और उन्हें भाषा के अर्थपूर्ण शब्दों का चयन करना सिखाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया TPR विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुल भौतिक प्रक्रिया TPR विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन क्रिया करके सीखने वाले, बी है श्रवण द्वारा सीखने वाले, और सी है पठन द्वारा सीखने वाले, और डी है चित्र देखकर सीखने वाले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया करके सीखने वाले, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, जो करके बच्चे सीखते हैं, करके सीखने वाले के लिए सबसे उपयोगी होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका स्कोर और भी अच्छा होता जाए। फ्रेंड्स, आज मैंने 40 क्वेश्चन करवाए हैं। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन राइट हुए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमें अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को लेकर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका स्कोर बेहतर से बेहतर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।